नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वीके एजुकेशनल नॉलेज। दोस्तों, आज चर्चा होगी बिजनेस में प्रॉफिट कैसे पाया जाए या बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए लोग बिजनेस शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आज चर्चा होगी बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, बहुत सारे बिंदु हैं जिससे आदमी बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं बिजनेस से लाभ कैसे होता है। इसके विपरीत बिजनेस में नुकसान भी होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे कि बहुत सारे बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद कर दिए। कितने बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बंद कर दिए, बैंक करप्ट हो गए। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको देश छोड़कर भागना भी पड़ा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिजनेस क्यों घाटे में चला गया? क्यों वह बिजनेस बैंक करप्ट हो गया? इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, बिजनेस में प्रॉफिट होता है। बिजनेस लोग प्रॉफिट करने के लिए शुरू करते हैं, लेकिन बिजनेस में नुकसान भी होता है। नुकसान क्यों होता है? उनकी नीतियाँ गलत होती हैं, उनके स्टाफ गलत होते हैं, उनके जो नियम हैं, उनके जो विचार हैं, इन्हीं सब के कुछ कमजोरियाँ होती हैं जिससे उनका बिजनेस नीचे जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उनका बिजनेस समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मित्रों, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहला काम बिजनेस पे आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आप किस क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हैं, आप कहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। दोस्तों, बिजनेस हर आदमी प्रॉफिट के लिए करता है और बिजनेसमैन चाहता है कि हम अधिक से अधिक प्रॉफिट करें। बिजनेस, आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं यह मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपके बिजनेस में लाभ कैसे हो। मित्रों, बिजनेस में लाभ के लिए सबसे पहला चीज़ है मेहनत। जी हाँ दोस्तों, मेहनत बहुत करना है आपको अगर आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो। अगर आप मेहनती नहीं हैं तब आपका बिजनेस आगे कभी नहीं बढ़ेगा। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ईमानदारी। आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए। बिजनेस में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आपके जो स्टाफ हैं, आपकी जो टीम है, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ईमानदारी नहीं है तो आपका बिजनेस निश्चित रूप से आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। और अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। मेहनत और ईमानदारी से बिजनेस बहुत आगे जाता है। इसके बाद आता है कि आपकी जो टीम है उसमें कैसे लोग हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनमें अनुभव की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप स्वयं अनुभवी हैं तो आप अनुभवी कर्मचारी को अपने बिजनेस में रखेंगे और अनुभवी कर्मचारी ही आपके बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए अनुभव बहुत मायने रखता है। आपके पास कितना अनुभव है, आपने किस बिजनेस में कितना समय दिया है, आपने किस बिजनेस को कितना आगे बढ़ाया है, यह बहुत मायने रखता है। तो बिजनेस में अनुभव बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है पूंजी। आप पूंजी किस तरह से बिजनेस में लगाते हैं। दोस्तों, बिजनेस में पूंजी लगता है, बिना पूंजी के बिजनेस नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग पूंजी को बिजनेस से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी पूंजी मान लीजिए 50 लाख की है
आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो लोग प्रयास करते हैं जो थोड़ा सा जो बढ़ी हुई पूंजी है उसको निकाल लें। यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। बिजनेस से पूंजी आपको कभी नहीं निकालना चाहिए। अगर आप पूंजी निकालते हैं बिजनेस से तो आज का कंपटीशन का बाजार है, लोग आपसे बढ़ने के लिए आपके पीछे खड़े हैं। अगर आप थोड़ी सी भी चूक करेंगे तो आप एक सीढ़ी पीछे चले जाएंगे। इसलिए जो पूंजी है बिजनेस में उसको आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप अधिक से अधिक पूंजी बढ़ाइए, जो आप कमा रहे हैं उसी को उसी में डालिए, अलग से नहीं आपको पूंजी लगाना है। आपको उस व्यापार के लिए, जिस व्यापार को आप कर रहे हैं, जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, जिस चीज़ की आपकी कोई कंपनी है, उस उद्योग में आपकी जो बढ़ी हुई पूंजी है उसको उसी में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ तक आप प्रयास कर सकें। क्षेत्र को थोड़ा बड़ा कीजिए, एरिया को बढ़ाइए, स्टाफ को बढ़ाइए। अगर उद्योगपति हैं तो उद्योग में जो मशीनरी है उसको बढ़ाइए और उत्पादन को बढ़ाइए, जिससे आपका व्यापार, आपका बिजनेस आगे बढ़े। जब आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा तभी आप अधिक प्रॉफिट पा सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बिंदु है वो है लाभ। आप लाभ कितना पाना चाहते हैं। जब आप कीमत का निर्धारण करते हैं उसमें आपको बाजार का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बाजार का ज्ञान नहीं है तो आप अपने बिजनेस में असफल हैं। कीमत के निर्धारण के लिए बाजार का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं कि आप जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसको केवल आप ही प्रोडक्ट कर रहे हैं, और भी लोग हैं उस चीज़ को उत्पादन करने वाले। आपसे बाजार में सस्ता बेचने वाले भी लोग हैं। तो इसलिए कीमत का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको बाजार का ज्ञान होना ज़रूरी है। आपको बाजार पे पैनी नज़र रखनी होगी। आपके जो स्टाफ हैं उनको बाजार का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपका व्यापार, आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है और तभी आपके बिजनेस को अधिक प्रॉफिट मिल सकता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कीमत। आप कीमत को कहाँ पे ले जाकर के रोकते हैं, जिसको आप आसान भाषा में कर सकते हैं मूल्य का निर्धारण। आपका जो मूल्य है वह बाजार में जो आपकी जो समकक्ष वस्तुएं हैं उनसे कितना अंतर है। दोस्तों, आज कंपटीशन का बाजार है। अगर आप कीमत कम नहीं रखेंगे तो आप व्यापार में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कीमत कम रखना अलग चीज़ है, प्रॉफिट अलग चीज़ है। प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए आप कीमत का निर्धारण कीजिए, तभी आपका व्यापार प्रॉफिट में रहेगा। दोस्तों, जितने सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई हैं, आप उन बिंदुओं पर बहुत गौर करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको मेहनत अधिक करनी है। अगर आप मेहनत अधिक करेंगे तभी आप बिजनेस में सफल होंगे। दूसरी चीज़, जो आपका संगठन है, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो आपके नीचे आपको आपका साथ देने वाले लोग हैं, उनको बाजार का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उनके पास अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ पूंजी। पूंजी को आप उसी पे, जिस बिजनेस में हैं उसी में आप आगे बढ़ाइए। पूंजी को कभी भी मत निकालिए। कोशिश कीजिए आपको पूंजी ना निकालना पड़े। ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, तभी आपका व्यापार आगे बढ़ेगा और आप अपने बिजनेस में अधिक प्रॉफिट पाएंगे। और मूल्य का निर्धारण, जो अंतिम चीज़ है वो है मूल्य का निर्धारण। आप मूल्य का निर्धारण बाजार को देखते हुए, बाजार का ज्ञान रखते हुए आप अपने जो आपका प्रोडक्शन है उसका मूल्य निर्धारण कीजिए, जिससे आप बाजार में बने रहेंगे। जब आप बाजार में बने रहेंगे तभी आप प्रॉफिट पा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।